दिल्ली में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? दिल्ली में चल रहा प्रोटेस्ट सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं बल्कि स्टूडेंट्स और अपोजिशन के हिसाब से कई प्रॉब्लम का रिजल्ट है। प्रोटेस्टर का कहना है कि एजुकेशन सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जबकि गवर्नमेंट का कहना है कि हम इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, रिफॉर्म लाया जा रहा है। सबसे पहला है कि पेपर लीक का आरोप। बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है प्रॉब्लम, जैसे कि फाइनेंशियल टेंशन। सबसे ज़्यादा तो स्ट्रेस जो प्रॉब्लम है वो सब बच्चे को फेस करना पड़ रहा है। रीनीट हुआ, फिर भी बच्चे जब उस टाइम वेकेशन पे थे, रीनीट हुआ, उस पर बच्चों को पढ़ना पड़ा फोर्सफुली। तो एक बहुत ज़्यादा फेलियर का निशानी है कि एजुकेशन सिस्टम में कई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम बच्चे हर साल लाखों बच्चे देते हैं और उन सब एग्ज़ाम में कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पेपर लीक होता है। जो बच्चे हॉनेस्टली उस एग्ज़ाम को दे रहे हैं उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। स्टूडेंट्स सालों तक मेहनत करते हैं, अपना टाइम पैसा दोनों लगाते हैं। अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है या फिर से कंडक्ट किया जाता है तो उससे उनके कॉन्फिडेंस पे असर होता है, उनका टाइम भी वेस्ट होता है और फिर से उनको मेहनत करना पड़ता है। टेस्टर का कहना है कि वो अपना टाइम लगा रहे तो एग्ज़ाम एटलीस्ट सिक्योर होना चाहिए, ऐसी सिचुएशन फिर से बार बार क्रिएट ना हो, इसलिए कुछ रिफॉर्म चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। सेकेंड, स्टूडेंट के फ्यूचर को लेकर चिंता। अगर बार बार पेपर पोस्टपोन हो या कैंसिल होते जाए तो इसमें डिले होता है। ये डिले सबसे बड़ा टेंशन बन जाता है स्टूडेंट के लिए। गवर्नमेंट जॉब और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के शेड्यूल्स आगे बढ़ते जाते हैं, जिससे जो बच्चे लास्ट लिमिट एज पे आ गए हों और फाइनेंशियल वीक बच्चे जो रहते हैं उन पे प्रेशर और बढ़ते ही जाते रहता है। थर्ड, अकाउंटेबिलिटी की डिमांड। प्रोटेस्टर लोग का कहना है कि एग्जाम सिस्टम में बार बार सीरियस प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम पे इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है, पर इन्वेस्टिगेशन से काम नहीं चलेगा। जिस लोगों की जिम्मेदारी है उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा ताकि फिर से ये सिचुएशन क्रिएट ना हो। कुछ स्टूडेंट्स और अपोजिशन के लीडर्स ने यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर की रिजाइनेशन की भी बात उठाई है, जबकि गवर्नमेंट ने इस डिमांड को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किए हैं। फोर्थ, एजुकेशन सिस्टम में एक रिफॉर्म की ज़रूरत है। प्रोटेस्टर्स चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम लेने का प्रोसेस है उस प्रोसेस को और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। डिमांड है कि डिजिटल सिक्योरिटीज को स्ट्रॉन्ग करना, पेपर प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्टेशन को भी स्ट्रॉन्ग करना और सेंटर की मॉनिटरिंग को बढ़ाना। जो लोग चीटिंग या पेपर लीक से जुड़े हैं उन पे फास्ट लीगल एक्शन लेना, ये सब शामिल है। फिफ्थ, फाइनेंशियल बर्डन और मेंटल स्ट्रेस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते करते बहुत सारे बच्चे कोचिंग फीस, हॉस्टल रेंट, बुक्स और ट्रैवल में बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं। एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए तो फिर से वो रिपीट करना पड़ता है उस प्रोसेस को। एजुकेशन सिस्टम फेल हो जाता है अपनी तरफ से, पर बच्चे को फिर से उसी चीज़ को रिपीट करना पड़ता है, फिर से तैयारी करनी पड़ती है। फाइनेंशियल बर्डन तो रहता ही है, साथ में मेंटल स्ट्रेस भी रहता है और एंजाइटी बढ़ जाती है। सिक्स्थ, अपोजिशन पार्टी का सपोर्ट। अपोजिशन पार्टीज ने अपना सपोर्ट इस प्रोटेस्ट में दिखाया और उन्होंने ये कहा कि स्टूडेंट की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राहुल गांधी और अन्य अपोजिशन लीडर्स ने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और अपना सपोर्ट इस प्रोटेस्ट को दिया। उनका कहना था कि एजुकेशन सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। सेवेंथ, गवर्नमेंट का स्टैंड। गवर्नमेंट कह रही है कि जितना भी फ्रॉड या पेपर लीक में जितने लोग जुड़े थे उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये सब काम एजेंसी का है, तो एजेंसीज ये काम कर रही है, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इनरोल नहीं है। सरकार का ये भी कहना है कि एजुकेशन सिस्टम में नए रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं और कुछ रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट भी किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस और प्रोटेस्ट। कई जगह दिल्ली पुलिस और प्रोटेस्टर के बीच में टकराव भी आए, ये रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है। पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन किया और उनका कहना था कि हमने ये इसलिए किया क्योंकि हम लॉ और ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं। कुछ प्रोटेस्टर ने पुलिस के एक्शन पे सवाल उठाए, जबकि पुलिस का कहना था कि ये सब उन्होंने कानून के अकॉर्डिंग ही किया है। प्रोटेस्ट का नेशनल इम्पैक्ट ये सिर्फ दिल्ली तक नहीं रहा, थ्रू सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल, पॉलिटिकल डिबेट के थ्रू ये पूरे देश तक फैल गया। अब ये सिर्फ दिल्ली के बच्चों तक सीमित नहीं है, अब पूरे देश
कि सभी बच्चे एक साथ दिल्ली में इकट्ठा होकर इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाखों बच्चे शामिल होते हैं पूरे देश भर से। सो ये जो रिफॉर्म है एजुकेशन सिस्टम में, जो न्यू रिफॉर्म की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रिफॉर्म की एजुकेशन सिस्टम में, और इस लेवल को इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि ये प्रोटेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया के लिए अभी, क्योंकि रिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम में नीड हो गया है। प्रोटेस्टर्स की कुछ मेन डिमांड्स हैं। मेन सबसे पहला है कि पेपर जो लीक हो रहा है उस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपरली हो, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, और कुछ लोग जो पेपर लीक कर रहे हैं, चीटिंग करवा रहे हैं, उन पे भी एक्शन लिया जाए और जितना हो सके उतना जल्दी लिया जाए। ये सबसे पहला डिमांड है। और जो ये सिचुएशन अभी क्रिएट हुआ है फिर से ना हो, उसके लिए कुछ लॉ या ऑर्डर बना जाए एजुकेशन के लिए। का जो प्रोसेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो उनका दूसरा डिमांड है। जो स्टूडेंट का ट्रस्ट टूट गया है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे से, उस पर उनका ट्रस्ट बनाने के लिए कुछ रिफॉर्म्स लाए, वो भी इफ़ेक्टिव रिफॉर्म्स, और उसमें जितना हो सके उतना फ्यूचर देखे, बच्चों के फ्यूचर को देख के वो रिफॉर्म लाने की कोशिश किया जाए। ये सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिमांड्स है स्टूडेंट्स की। कंक्लूजन इस वीडियो का, इस प्रोटेस्ट का मेन फोकस एजुकेशन सिस्टम से जुड़े कंसर्न्स, लिस्ट एग्जाम इरेगुलरिटीज, अकाउंटेबिलिटी और रिफॉर्म की डिमांड है। प्रोटेस्टर्स और अपोजिशन अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि वो इन्वेस्टिगेशन और रिफॉर्म कर रहे हैं, ला रहे हैं, नए रिफॉर्म्स आ रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सिचुएशन को देख के अलग लोगों के अलग अलग नज़रिए हैं इस प्रोटेस्ट को लेके।